संगिनी पिया की 28वें के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रिद्धि गौरी के रूम में बैठी रहती है और वो बोलती रहती है कि मुझे रुद्र से शादी करनी है। ऐसा वो गौरी को बोलती है, वहां से चली जाती है। तो गौरी इधर एकदम सोच में पड़ी रहती है। तो बिट्टी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि रिद्धि की शादी रुद्र सर से नहीं होनी चाहिए। मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, अगर इससे शादी करेगा तो उसका बहुत नुकसान होएगा, ऐसा बिट्टी गौरी को बताती है। उसके बाद यहाँ पे रुद्र रूम पे रहता है, वहां पे रिद्धि आती है और रिद्धि बोलती है कि बेबी मुझे आई लव यू बोलो ना, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसा वो बोलती है। तो रुद्र कुछ भी नहीं बोलता। तो रिद्धि वहां से रूम के बाहर निकलने वाली रहती है, उतने में रुद्र रिद्धि को आवाज देता है। तो रिद्धि वापस आ जाती है। तो रुद्र बोलता है कि रिद्धि तूने क्या बोला, तू मुझसे शादी करना चाहती है, मुझे इसका जवाब दे कि तू मुझसे शादी क्यों करना चाहती है। ऐसा बोलने से रिद्धि बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो रुद्र बोलता है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती है। वो बार बार यही सवाल पूछता है। तो रिद्धि बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती इसलिए हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग एक ही स्टेटस के हैं, हम लोग का रहना खाना पीना एक जैसा ही है और हम लोग स्टेटस भी मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो रुद्र फिर भी वही सवाल पूछता है। तो रिद्धि बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या जवाब चाहिए, वो तुम मुझे बताना, वही मैं दूंगी। तो रुद्र बोलता है कि मुझे ऐसा जवाब चाहिए कि वो मुझे सही लगे, ऐसा वो रिद्धि को बोलता है। उसके बाद रिद्धि वहां से चली जाती है। तो यहाँ पे रेवती सोचती रहती है कि मैं गौरी की वाट लगा दूंगी। वो बोलती है कि वो नौकरानी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसकी वजह से मेरी माँ ने वो चंदू के पैर छुए, ऐसा वो बोलती रहती है। उतने में वहां पे मनोरमा आती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्या सोच रही है। तो रेवती बोलती कि मैं सोच रही हूँ वो गौरी को घर से बाहर निकालू, आज तूने उसी की वजह से वो चंदू के पैर छुए ना, ऐसा बोलने से मनोरमा बोलती कि अरे जाने दे, जो भी है सोच समझ के कर, तू इतना टेंशन मत ले, हो गया ना। तो रेवती बोलती कि तू भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूल सकती, ऐसा बोलने से रेवती बोलती है मुझे इसका बहुत बुरा लगा है और मैं इसका बदला लेके ही रहूंगी। तो मनोरमा बोलती ये देख, वो जो नौकरानी है गौरी, उसी की वजह से रिद्धि तेरी बहू बनने वाली है, इसके लिए तू गौरी को मत निकाल घर से, जो भी है तेरा फायदा करके ले, ऐसा वो बोलती है। तो मनोरमा को उसकी बात अच्छी लगती है, वो बोलती कि हाँ तेरी बात भी सही है, अभी मेरा एक ही मिशन है, पहले रोहित को डुबाने का, उसके बाद देखती हूँ मैं वो नौकरानी का क्या करने का, थोड़ा सा रुक जाती हूँ, ऐसा वो मनोरमा को बोलती है। तो यहाँ पे रोहित ऑफिस में रहता है, तो उधर सोलंकी भी रहता है। उतने में वहां पे जो रोहित का बॉस रहता है वो आ जाता है। यहाँ पे 70 करोड़ का डील हुआ रहता है, उतने में वो उसको कट करके 20 करोड़ कर देता है। तो रोहित बोलता है कि ये क्या, अपनी बात तो 70 करोड़ की हो गई थी, तो आपने यहाँ पे 20 करोड़ क्यों लिखा। तो बॉस एकदम भड़क जाता है और बोलता है मुझे क्या मालूम इतना गंदा प्रोजेक्ट होएगा, मुझे तो लगा था आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये तो इतना गंदा किया है। मैं 20 करोड़ देने को रेडी हूँ, अगर तुमको करने का है तो करो, नहीं करने का है तो मत करो। तो रोहित बोलने लगता है कि ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैं इतना सोच समझ के ये प्रोजेक्ट किया है, मैं इतना लॉस कैसे से हूँ, 50 करोड़ का मेरा लॉस हो रहा है, ऐसा वो बोलने लगता है। तो यहाँ पे सोलंकी भी एकदम इशारे से वो बॉस को बताता है कि चुप बैठो। रोहित को बोलता है कि चलो चलो बाहर चलो। रोहित को ऑफिस के बाहर लेके जाता है और बोलता है कि जाने दे, 20 करोड़ तो 20 करोड़, अगर हमको वो भी नहीं मिले तो हमारा पूरा 70 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, जल्दी से जल्दी साइन कर दे, ऐसा बोलने से रोहित भी एकदम सोच में पड़ता है और पेपर के ऊपर साइन कर देता है। यहाँ पे सोलंकी को मन में एकदम हंसी आई रहती है, लेकिन रोहित बोलता है कि मेरा कितना नुकसान हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो बोलता है, लेकिन वो सुनने के लिए रेडी नहीं रहता। वहां से वो गुस्से से चले जाता है। बाहर आने के बाद सोलंकी रोहित को समझाता है, लेकिन रोहित को एकदम टेंशन आया रहता है। उतने में वहां पे रेवती आती है। तो रोहित रेवती को बोलता है कि देखो ना आंटी, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा बोलने से रेवती भी रोहित के ऊपर भड़कती है और बोलती है कि 2 दिन मैंने ध्यान नहीं दिया तो तूने कर दिया ना जो करने का था, तुझे कितना भी समझाऊं तो भी तुझे समझता नहीं, तेरी वजह से ही नुकसान हुआ, ऐसा वो रोहित को बोलती है। रोहित एकदम टेंशन में आता है पर वो सोचने लगता है। तो यहाँ पे रुद्र बेडरूम में रहता है। उतने में वहां पे बिट्टी आती है और बिट्टी बोलती है कि पार्टनर तुम रिद्धि से शादी नहीं करना, हाँ मैंने ऐसा सुना है कि तुम रिद्धि से शादी करने वाले हो, क्यों अच्छी है क्या वो, ऐसा बोलने से
रुद्र बोलता है कि क्यों, बुरी भी नहीं है ना, वो अच्छी है ना, ऐसा वो बिट्टी को बोलता है। कि बिट्टी बोलती नहीं, वो कच्चा नींबू है, ऐसा वो बोलती है। रुद्र एकदम बिट्टी को देखने लगता है। तो यहाँ पे रोहित और रेवती दोनों गाड़ी से जाते रहते हैं। रेवती रोहित के ऊपर बहुत भड़कती है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है और वो मन ही मन हंसते रहती है। यहाँ पे रोहित एकदम सोच में पड़ा रहता है। उसको समझ में नहीं आता है कि इतना 50 करोड़ का नुकसान हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो रेवती उसको कुछ ना कुछ सजेस्ट करती रहती है। रोहित एकदम रोते रहता है और वो पूरा डिप्रेशन में चले जाता है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।